गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, जीन म्यूटेशन जीन की संरचना या डीएनए के अनुछारक क्रम में परिवर्तन के कारण होने वाला परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब जो उनके एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन उनके क्रम में जो परिवर्तन होता है तो वो जीनी उत्परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, जीन की संख्या क्या है, स्वतः और पे स्वतः ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक रूप से स्वतः ही इनकी संख्याओं में परिवर्तन या जो जीन का क्रम जो होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन इनके क्रम में जो परिवर्तन होता है जीन उत्परिवर्तन स्वतः। दूसरा होता है प्रेरित। प्रेरित मीन्स होता है कृत्रिम इंड्यूस्ड, जिसे प्रेरित करके करके और नए कल्चर या क्लोन बनाए जाते हैं, उसे प्रेरित उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये तो नॉर्मल चीज बता रही हूँ। मेन अपन को पढ़ना है गुणसूत्री उत्परिवर्तन, गुण स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्री परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में, उनके आकार में, है ना, उनमें परिवर्तन होना, उनके नंबर में परिवर्तन होना गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहलाता है। जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो होता है ये आपका 2 नंबर में आ सकता है कि स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। तो ये 2 प्रकार का होता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन। पहला होता है संरचना के आधार पर, दूसरा संख्या के आधार पर। अब पहला देखते हैं संरचना के आधार पर। क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की संरचना होती है वो तो आपको मालूम ही कैसी होती है, तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है इसमें डेलिएशन या विलोपन। पहला होता है, मैंने बना के रखा विलोपन। विलोपन का सीधा सिंपल आपको समझ में आ रहा होता है एक जीन का लुप्त होना। मतलब जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है तो यहाँ से एक चीज का लुप्त हो जाना। अब जैसे देख रहे हैं 1 2 4 5 6 आ गया, मतलब यहाँ से 3 विलुप्त हो गया, विलोपन हो गया। तो एक जीन लुप्त हो जाता है तो सेंटोमीयर जो अनुपस्थित रहता है, मतलब सेंटोमीयर में अनुपात, जो सेंटोमीयर होते जो धागे की समान रचना होती जिनमें जीन लगे हुए होते, तो एक यहाँ से 3 नंबर का विलुप्त हो गया। ये 2 प्रकार का होता है, अंतर्वेशी उपा और दूसरा होता है उपांतारीय। अंतर्वेशी जो होता है बीच का जब खंड टूट जाता है। देखिए, विलोपन भी जो होता है, पहला आप लिखेंगे विलोपन संरचना के आधार पर, तो पहला विलोपन का मतलब सीधा सिंपल कि एक का विलोप हो जाना। तो एक जीन जब विलुप्त हो जाता है, जो सेंटोमियर जो धागे के समान रचना ये दिख रही है, इसमें 1 2 4 5 6 आ गया, 3 क्या हो गया, विलोप हो गया। ये 2 प्रकार का होता है। अंतर्वेशी का मतलब होता है जब बीच का खंड कहीं का टूट जाता है, और उपांतारीय मतलब होता है जब किनारे का खंड टूटता है, तब जब बीच से कहीं सेंट्रोमियर टूट जाएगा उसको ये कहेंगे, और जब किनारे का भाग टूट जाएगा तो उसको उपांतारीय कहेंगे। अब द्विगुणन या डुप्लीकेशन। द्विगुणन आपको सीधा सिंपल समझ में आ रहा हो कि जब गुणसूत्र में जीन 1 से 2 बार पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे सपोज दैट उदाहरण में लिखा ABCDEE 2 बार हो गया, तो द्विगुणन आपको समझ में आ रहा होगा डुप्लीकेशन की, जब 2 बार रिपीट हो जाए तो उसको कहते हैं द्विगुणन। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन है स्थानांतरण, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में स्थानांतरित हो जाना। स्थानांतरण मतलब यहाँ से वहां और वहां से यहाँ ट्रांसफर होना स्थानांतरण कहलाता। स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है, सरल और व्युत्क्रमणी। देखिए, सरल और व्युत्क्रमणी 2 प्रकार का स्थानांतरण जो होता है। तो सबसे पहले वाला सरल को देखेंगे। सरल का मतलब क्या होता है, जब कोई गुणसूत्र बाहरी तथा भीतरी तनाव के कारण एक भाग टूट जाता है। सरल में क्या होता है, जब बाहरी और भीतरी तनाव के कारण जब कोई एक भाग टूट जाता है, इस प्रकार के गुणसूत्र में क्या होता है, 2 खंडों में से एक खंड जो समीप का समजात नहीं जुड़ा होता और यह स्थानांतरण कहलाता, मतलब उसमें दूसरा कोई आके जुड़ा हुआ हो। स्थानांतरण का ही मैंने बताया, इसमें समजात ना हो के, होमोलोगस ना हो के हेटेरोलोगस कोई दूसरा भाग जुड़ जाएगा स्थानांतरित होकर के, तो उसको कहते हैं अपन स्थानांतरण। जैसे ABCDEFG है, तो ABC जैसे मैं एक लिख के बता दे रही हूँ आपको, फॉर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं ABCDE है, ओके, फिर EFGHI, तो क्या हो जाए, इसकी जगह पे क्या हो जाना चाहिए कि ABCD है तो ABCD की जगह क्या लग जाए, D ना हो कि EFGH, मतलब दूसरी चीज यहाँ पे आके जुड़ गई, जो एक सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। तो सरल का मतलब स्थानांतरण में यही होता है। तो स्थानांतरण में पहला सरल वाला ये हो गया कि ABCDEFG है, तो ABCDEFG तथा VWXYZ कुछ भी ले लेते हैं, तो AB की खंड में, AB खंड में दूसरा EFG वाला आकर जुड़ गया, तो ये हो गया सरल स्थानांतरण। दूसरा होता है व्युत्क्रमणी स्थानांतरण। व्युत्क्रमणी स्थानांतरण जो असमजात गुणसूत्र में, देखिए जो सरल वाला होता है समजात गुणसूत्रों में होता है, व्युत्क्रमणी जो होता है वो जो होता है असमजात गुणसूत्रों में क्रॉस कराने में होता है। असमजात गुणसूत्र जैसे मान लेते हैं अपन ABCDEFG है, ओके, तो इसमें से क्या हो जाए, जो एक तो मतलब ABCD समान है और इसमें ये W हो जाए, X हो जाए, Y हो जाए, Z हो जाए, तो ये असमजात। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरा अपन ने, देखिए लिखते हैं अपन
बी सी डी ई लिखते हैं तो यहाँ पे क्या जुड़ जाए, वी और एक्स आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, असमजात। तो ये मतलब स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, सरल और व्युत्क्रमणी, टू टाइप। फिर उसके बाद होता है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का तात्पर्य होता है इन्वर्जन। प्रतिलोमन में किसी गुणसूत्र के अंदर का जीन स्वयं में ही क्या 180 डिग्री घूम जाए। जैसे कि मान लो ये सेंट्रोमियर एक धागे की समान रचना, तो इस तरह ये घूम जाए, इस तरह की संरचना बना ले, घूम जाए, या लूप के समान रचना बना लेती है, तो लूप के जैसा बन जाए। जैसे मान लो ये है, ये ऐसा हो गया, पहले तो ये ऐसा हो गया दोनों, फिर बाद में जाके ये ऐसा इन्वर्ज हो जाए, मतलब 180 डिग्री में घूम जाता है। और इसमें कभी कभी गुणसूत्र दो स्थानों से टूट भी जाते हैं। तो प्रतिलोमन इन्वर्जन आपको समझ में आ गया कि गुणसूत्र के अंदर ही कुछ जीन का 180 अंश घूमना, और कभी कभी ये दो भागों में टूट भी जाते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, गुणसूत्री संरचना के आधार पर विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन हो गया। अब संख्या के आधार पर गुणसूत्रों की जो संख्या जो होती है, तो संख्या में जो परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सूत्र गुणिता भी, कि उनके जो सेंट्रोमियर है उनमें एक से ज्यादा का हो जाना। तो पहला हो गया यूप्लाइड। यूप्लाइड जो होता है इनमें गुणसूत्रों में कमी या ज्यादा दोनों हो सकता है, यानी गुणज हो जाना या मल्टीप्लिकेशन हो जाना, मतलब ये ज्यादा या कम, या 7 है तो 7 गुणे 2 यानी 14 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हो जाए तो मतलब क्या हो जाए, गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, द्विगुणित या मतलब यूप्लाइड कहलाता है। इसके बाद जो होते हैं यूप्लाइड जो होते हैं, इनके अलग भाग होते हैं। यूप्लाइड में पहला होता है एक गुणिता, फिर होता है द्विगुणिता और बहुगुणिता, ये भी आपको जानना जरूरी। यूप्लाइड जो होते हैं, यूप्लाइड में गुणसूत्रों की कमी और ज्यादा तो होती है, पर ये 3 प्रकार का होता है, एक गुणित, द्विगुणित और बहुगुणित। एक गुणित जो होता है जब कोशिका के गुण केवल एक समुच्चय, समुच्चय मीन्स आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, एक सेट होता है। जैसे मान लो एक सेट है, समुच्चय मीन्स क्या होता है, एक सेट का पाया जाना। जैसे मान लो 14, 21, 28, 35, ये क्या बन जाए, सेट बन जाए। तो क्या होता है कि जब एक गुणित होता है तो जब एक सेट में परिवर्तन होता है। द्विगुणित मतलब जब दो सेट समुच्चय या जीनोम में परिवर्तन होता है। बहुगुणित क्या होता है, जब एक, दो या दो से अधिक में परिवर्तन होता है उसे बहुगुणित कहते हैं। ये हो गया क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं कि मतलब इसके बाद आप यूप्लाइड के बाद एन्यूप्लाइड। एन्यूप्लाइड का मतलब होता है कि जब गुणसूत्रों की संख्या एक से अनेक गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो जाए, माने कायिक में। अभी अपन क्या गुणसूत्रों में पढ़ा था, तो जेनेटाइड जो मतलब सेक्स क्रोमोसोम वाले, अब कायिक में जो शरीर दैहिक का निर्माण करते हैं एन्यूप्लाइड वो कहलाते हैं। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं मतलब उनकी जो बॉडी दैहिक होते हैं गुणसूत्र, उनमें एक या कम हो जाना या वृद्धि हो जाना ही क्या एन्यूप्लाइड कहलाता है। तो पहला इसमें होता है नलिसोमिकता। नलिसोमिकता, नलिसोमिकता जो होता है मतलब इसमें जब एक गुणसूत्र का कम हो जाना नलिसोमिकता कहलाता है। ट्राइसोमिकता मतलब क्या कहलाता है कि जब समजात गुणसूत्रों में क्या हो जाता है, मतलब कायिक गुणसूत्रों में 2n-2 को प्रदर्शित करता है, तब होता है ट्राइसोमिकता में, ठीक है। मतलब 3 प्रजातियों में जो होता है, 3 प्रजातियों में परिवर्तन हो जाना। और उसके बाद होता है टेट्रासोमिकता, मतलब 4 प्रतियों में परिवर्तन। तो नलिसोमिकता मतलब जब एक प्रति में, ट्राई मतलब 3 में, और टेट्रा मतलब जब 4 में परिवर्तन हो जाता है तो उसे टेट्रासोमिकता कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। आप देखिए उत्परिवर्तन का जो महत्व जो होता है, तो उत्परिवर्तन का महत्व पादप प्रजनन में अत्यंत आवश्यक होता है। पादप प्रजनन के लिए जैसे गेहूं की जो सरबती और सोनार जो होती हैं 64 का उपयोग जो परिवर्तन के द्वारा फसलें प्राप्त की जा सकती है। विकास में उत्परिवर्तन, विकास की क्रिया धीमे धीमे होती है, उत्परिवर्तन के लाभ और हानि के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाए। जो लाभकारक जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं, और जो हानिकारक जो होते हैं वो नष्ट। हानिकारक उत्परिवर्तन को घातक या लेंथल जीन भी कहा जाता है, जो जीव की मृत्यु का कारण होती है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। किंतु लाभकारी जो उत्परिवर्तन होता है भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो उत्परिवर्तन पादप प्रजनन के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है, और दूसरा विकास के परिवर्तन के लिए भी आवश्यक होता है। और उत्परिवर्तन में जो लेंथल वाले उत्परिवर्तन होते हैं वो हानिकारक कहलाते हैं, और लाभदायक जो होते हैं वो भविष्य में आगे हमारे काम आते हैं। तो अगर गुणसूत्री पूछता है क्रोमोसोमल परिवर्तन में, तो 2 प्रकार का बताएंगे, स्ट्रक्चर चेंज क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। ओके, थैंक यू।